सभी का स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 1000 कंपनियों में से 90% से ज्यादा का नेटवर्क असल में एक ही अदृश्य सिस्टम से चलता है? जी हाँ, जब भी कोई कॉर्पोरेट कंप्यूटर ऑन होता है या आप नेटवर्क पर कोई फाइल एक्सेस करते हैं तो पर्दे के पीछे कोई न कोई तकनीक काम कर रही होती है, और वो तकनीक है माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी। आज हम इसी पूरी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल ऑफिस एनालॉजी से, फिर एक्टिव डायरेक्टरी के आर्किटेक्चर को समझेंगे, उसके बाद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, फिर नेटवर्क मैनेजमेंट और आखिर में सबसे ज़रूरी साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं, ऑफिस में स्वागत। इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंपनी जहां हजारों एम्प्लॉइज हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए कोई सेंट्रल सिस्टम ही नहीं है। हर एक कंप्यूटर पर जाकर अलग अलग अकाउंट बनाना और पासवर्ड सेट करना, एकदम सिरदर्द और पूरी तरह से अराजकता, राइट? अब इस डिजिटल डायरेक्टरी को एक असल ऑफिस बिल्डिंग की तरह सोचिए। बिल्डिंग के एक्सेस कार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पासवर्ड्स और ऑथेंटिकेशन हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं, और पूरी बिल्डिंग के जो भी रूल्स हैं वो ग्रुप पॉलिसी हैं। इस तरह से इसे समझना काफी आसान हो जाता है। तो बेसिकली हर एक पीसी को मैन्युअली सेट करने के बजाय ये सिस्टम सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल करता है। कौन लॉगिन करेगा, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय होगा, सब कुछ एक झटके में ये सैकड़ों हजारों अकाउंट्स को हैंडल कर लेता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ऑलराइट, अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर। आखिर इसका ढांचा कैसा है? इस पूरे आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है डोमेन से। आप इसे नेटवर्क की एक मजबूत बाउंड्री वॉल या चारदीवारी मान सकते हैं। इसके अंदर आपके सारे यूजर्स, कंप्यूटर्स और परमिशंस बिल्कुल सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, और ये सद के सद एक डोमेन कंट्रोलर पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो क्या होता है? तब कई सारे डोमेन्स आपस में जुड़कर एक ट्री बनाते हैं, और ऐसे कई ट्रीज मिलकर एक फॉरेस्ट बनाते हैं। ये फॉरेस्ट लिटरली सबसे टॉप लेवल की बाउंड्री है, जहां सभी डोमेन एक ही स्कीमा शेयर करते हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। और इस पूरे सेटअप का जो दिमाग है वो है डोमेन कंट्रोलर यानी डीसी। यही वो मेन गेट कीपर है। ये सर्वर आपके ऑथेंटिकेशन डेटा को एकदम सेफ रखता है, और जब भी कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो ये उसे चेक करता है। अगर ये अप्रूव नहीं करेगा तो नेटवर्क में एंट्री नो वे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है आप कौन हैं, जैसे मेन गेट पर आईडी कार्ड दिखाना, और ऑथराइजेशन का मतलब है आपको अंदर जाकर क्या क्या करने की परमिशन है, यानी आप किन कमरों में जा सकते हैं और किन फाइल्स को हाथ लगा सकते हैं। कौन हो और क्या कर सकते हो का ये फर्क ही साइबर सिक्योरिटी की नींव है। अब नेटवर्क के अंदर जब भी किसी एप्लीकेशन को किसी यूजर को खोजना होता है या डायरेक्टरी से कोई डेटा चाहिए होता है, तो सिस्टम LDAP या लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, और ये डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 389 पर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए जो सबसे तगड़ा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है वो है करबेरॉस, जो पोर्ट 88 पर चलता है। ये बहुत स्मार्ट है। ये बार बार नेटवर्क पर आपका कच्चा पासवर्ड नहीं भेजता, बल्कि एक सिक्योर टिकट दे देता है, जिससे पासवर्ड चोरी होने का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। तो जब कोई अपना पासवर्ड टाइप करता है तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है? चलिए इस पूरी स्टेप बाय स्टेप जर्नी को देखते हैं। सबसे पहले पीसी सीधे डोमेन कंट्रोलर से कांटेक्ट करता है। एक केरबरोस टोकन जनरेट होता है। पलक झपकते ही आपकी परमिशन और पॉलिसी चेक होती हैं, और फिर आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पर लोड हो जाता है, और ये पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। चलिए अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, नेटवर्क को मैनेज करना। देखिए, ऑथेंटिकेशन तो बस शुरुआत है। इस डायरेक्टरी का असली जादू है ग्रुप पॉलिसी या GPU। सोचिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को 10,000 कंप्यूटर्स पर USB ड्राइव्स ब्लॉक करनी है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वो एक एक पीसी पर जाकर तो ऐसा करेगा नहीं। वो बस एक सिंगल ग्रुप पॉलिसी अपडेट करेगा और बूम, सारे 10,000 कंप्यूटर्स पर वो रूल एक साथ अप्लाई हो जाएगा। लिटरली यही पावर इसे इतना स्केलेबल बनाती है।
यूजर्स को सही तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को सेपरेट रखने के लिए OUs और सबसे खास सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स यानी SIDs। इसका फायदा क्या है? अगर कल को किसी एम्प्लॉय का नाम बदल भी जाए तो इस SID की वजह से उसकी परमिशन वैसी ही रहती है। सिस्टम मेक श्योर करता है कि HR वाले बंदे को IT एडमिन वाले प्रिविलेज कभी न मिल जाएं। फाइनली हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे इम्पोर्टेंट और हाई स्टेक्स वाले सेक्शन 5 पर, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड। यहाँ हमें खुद से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछना होगा। आखिर हैकर्स का सबसे पहला और मेन टारगेट एक्टिव डायरेक्टरी क्यों होती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जिसके पास इस सेंट्रल सिस्टम का कंट्रोल आ गया, समझ लीजिए उस पूरी कंपनी की चाबी उसके हाथ में आ गई। वो जो चाहे कर सकता है। इसीलिए अटैकर्स अलग-अलग और बहुत ही डेंजरस ट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे पास द हैश में वो सीधे पासवर्ड हैश चुरा लेते हैं, या फिर गोल्डन टिकट बनाकर पूरे नेटवर्क में मनमानी करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो DC सिंक का यूज करके खुद को ही डोमेन कंट्रोलर बता देते हैं ताकि सारा सीक्रेट डेटा निकाल सकें। ये अटैक्स किसी भी सिक्योरिटी टीम के लिए लिटरली एक बुरा सपना है। तो सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे? इसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA तो एकदम मस्ट है। इसके अलावा एडमिन अकाउंट्स कभी शेयर नहीं करने चाहिए और ब्रांच ऑफिसेज में हमेशा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर यानी RODCs लगाने चाहिए ताकि अगर कोई फिजिकल रिस्क हो तो भी मेन नेटवर्क सेफ रहे। खैर, अब जमाना तेजी से बदल रहा है। आज की डेट में नेटवर्क्स मॉडर्नाइज हो रहे हैं और कंपनियां अपने पुराने ऑन प्रेमाइसेस सेटअप को माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड बेस्ड एंट्रा ID के साथ जोड़कर एक हाइब्रिड मॉडल बना रही हैं। अब पुराने प्रोटोकॉल्स की जगह इंटरनेट पर फोकस करने वाले आधुनिक प्रोटोकॉल जैसे OAuth और SAML ने ले ली है। क्लाउड के इस दौर में खुद को इवॉल्व करना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है। इस पूरी बात को समराइज करने के लिए एक बहुत ही सटीक कोट है। अगर हमलावर AD से समझौता कर लेते हैं तो वे पूरे एंटरप्राइज को नियंत्रित कर सकते हैं, और ये बात 100% सच है। इसी से पता चलता है कि आधुनिक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए इस सिस्टम को समझना और इसे सुरक्षित रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। जैसे जैसे कंपनी अपने लोकल नेटवर्क्स को क्लाउड से जोड़ रही है, हमारी ये सेंट्रल आइडेंटिटी सिस्टम क्या ये सच में एक अभेद्य किला बन रही है, या फिर ये बस किसी के जाली एक्सेस कार्ड लेकर आने का इंतजार कर रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।